रेडियो सिटी 91.1 पर मारू नाम છે करण और पिछले 3-4 महीने में मैं इनसे थर्ड टाइम मिल रहा हूँ सो आई एम वेरी हैप्पी और मैं उनसे मिलते ही अभी एक ही गाना गा रहा हूँ क्योंकि ये लूप में कांस्टेंट मेरे शो पर चल रहा है, मेरे गाड़ी में चलता है। तू दे दे मुझे प्यार 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 प्यार। थैंक यू ब्रो, गुड टू सी यू अगेन मिल रहे, सो हैप्पी टू सी यू एंड यू डूइंग दिस वंडरफुल शो। इसके बारे में बताओ, ये शो कैसे आया, किसने आपको मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे बात हुआ, मैनेजर को कॉल आया, कहाँ से मैसेज आया? नथिंग ब्रो, एक्चुअली मैं तो आपको पता है कि नहीं पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करता हूँ, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकलता हूँ। आई लव माय स्पेस। जब देखा था मैंने, ऐसा लगा नहीं कि आप सोशलाइज। हाँ, वो तो मेरी खुद की पार्टी थी तो आना ही था। अच्छा। तो शादी में दूल्हा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। So I've got a call in terms of management got a call. तो इंस्टेंट कोई भी चीज मेरे पास में आती है उसका पहला रिएक्शन मेरा होता है नो। जो भी आता हो 99.9% मेरा होता है कि नहीं करते यार। का प्रपोजल तो नो इनटू 2। क्यों नहीं होता है? तो इंस्टेंट जब पहली बार कॉल आया तो मैंने बोला कि ब्रो आई डोंट नो, ये वो दुनिया भर का। एंड स्लोली 2-3 उस थॉट के साथ जब मैं सोया और मुझे लगा कि नहीं यार, इट्स अ गुड एक्सपोजर ऑल्सो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि स्टूडियो लाइफ रहती है आपकी, हमेशा बाहर निकलते नहीं हो आप, उसी जिंदगी में रहते हो। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट। अपने आप को चैलेंज करने का बहुत अच्छा मौका है कि जो आप मस्ती मजाक और आपने जो एक्सपीरियंस लिया है इतने टाइम पे, तो वो थोड़ा बांटो, थोड़ा शेयर करो। तो मुझे लगा कि यार एक अच्छा एक्सपोजर है, थोड़ा मोनोटनी टूटेगी, लोगों से मिलेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, तो इट्स ओनली फन ऐसे। उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं। मैनेजमेंट ने नहीं बोला सर पैसा भी इतना मिल रहा है कर लो ये? हाँ, तो मैंने बोला अगर ये सब करने के पैसे मिल रहे हैं तो फिर बट हाउ इज द एक्सपीरियंस ओवरऑल फॉर यू, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम आप ऐसे सेटअप में जा रहे हैं, राइट? जज काइंड ऑफ बन रहे, मेंटोर है जज, आप व्हाट इज द रोल लाइक? ब्रो, नाम तो एक्चुअली मेंटोर का दिया हुआ है, लेकिन वो मुझे बहुत हैवी वर्ड लगता है कि मैं क्या किसी की मेंटोरिंग करूंगा यार, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो मैं बट आई थिंक दैट वर्ड इज वेरी बिग कि ना आई एम मेंटोरिंग समबडी। तो जितनी मेरा क्रू जो कंटेस्टेंट है उनको मैं यही बोलता हूँ कि ब्रो मैं आई एम लाइक अ फ्रेंड, तो उतना हैवी मुझे मत करो कि यार शायद मैं नहीं दे पाया तो मैं वो। सो जस्ट कंसिडर मी एज अ फ्रेंड कि अगर एक प्रॉब्लम आएगी, अगर मुझसे भी नहीं हो तो मिलके अपन सॉल्व करेंगे। बाकी वो टैलेंट बहुत गजब का है, मतलब मैं बहुत अरे भाई साहब बहुत भयानक टैलेंट है। मतलब क्या कुछ चीजें देख के आप सरप्राइज हो गए? एवरीथिंग। नंबर 1 तो कैसे उन लोग इतने जल्दी गाना लिख लेते और डिलीवर करते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डू इन माई लाइफ, कि गाना लिखो उसके बाद में आप उसको याद करो, उसके बाद में इतने प्रेशर में। तो हमारा एक छोटा सा एक मीटिंग हो रही थी, तो उसमें एक गाना ऐसे ही परफॉर्म करना था लोगों के सामने। तो जब कोई आपको जज कर रहा होता तो कैसी फीलिंग होती है? तो इट्स अ प्रेशराइजिंग काम। और उसके अलावा फ्लेवर्स हैं, पूरी इंडिया से लोग आए हुए हैं और उनकी सोच क्या है, उनकी बैक स्टोरीज क्या है, तो आपको लगता है कि आप एक सफर पे निकले हुए हो, विच इज वेरी वेरी गुड ब्रो। तो जब पूरा शूट होता रहता है, हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस, हाँ, मिड सीन क्या होता है? ये मेरे शो का सेगमेंट भी है, सीन सेट है। हाँ, तो सेट पे क्या सीन्स होते हैं आपके? क्या बोर हो जाते कभी कभी कि मजा ही आता है और जो एक्साइटमेंट? अरे यार ये तो जब कट हो जाता है ये तो यार एक्चुअली एक सेइंग है कि एक्टर एंड लॉट ऑफ आर्टिस्ट ऑन सेट दे गेट पेड टू वेट। तो टेक्निकल मीडियम होता है, ऐसा लाइव क्रिकेट मैच तो चल नहीं रहा, आपको तो पता ही है। सो मोमेंट्स आते हैं, किसी ने बहुत अच्छा, इट्स लाइक लाइफ, बहुत अच्छे मोमेंट आते हैं, किसी ने बहुत परफॉर्म कर दिया, सब लोग बहुत हैप्पी है, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, फिर एकदम से जब कैमरा चेंज हो रहा है, सेटअप चेंज हो रहा है, आपने थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर एकदम से एनर्जी डाउन हो गई, फिर आपको नींद आ गई थोड़ी सी। तो वो एक कांस्टेंट एक रोलर कोस्टर चलता रहता है। ओवरऑल वाइब बहुत अच्छी है, कंटेस्टेंट्स के साथ में बहुत अच्छी है, सारे को जजेस के साथ में बहुत अच्छी है। सो एवरीबॉडी इसमें तो शुरुआत का दिन नहीं होता है कि आप पहली बार जाते हो और उसके बाद आपको लगता है कि अरे यार आ गए, नहीं, मतलब वो आपको आई डोंट, फर्स्ट डे पे सबको होता है कि यार शिट मैं नहीं, वो दूसरा ये भी होता है कि अब नए लोगों से मिल रहे होते हो तो मानो या ना मानो एक प्री कंसीव नोशन आपके दिमाग में चल रहा होता है कि पता नहीं ब्रो, तो शायद मैं ऐसा कंडक्ट करूंगा। तो दूसरे दिन के बाद में वो भाईचारा एकदम खुल गया कि भाई ठीक है, अभी सब लोग दोस्त यार है, व्हाट्सएप सब चल रहा है, तो इट्स फाइन। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग एफर्ट नहीं दे रहे हैं, पहले 2-4 घंटे में ही हुआ टू बी ऑनेस्ट विद यू। उसके बाद टाइम पास क्या करते हैं जब कट चल रहा होता है? ब्रो फोन हाथ में रहता है, नहीं फोन हाथ में रहता है, और इतने लोग रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है हमारा यार, इतने सारे क्रू है, इतने सब दोस्त यारी जो आपस में काम कर रहे हैं, तो सब लोग को बताने के लिए कुछ होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। सो एक कहीं खाना आ रहा होता है, कहीं कुछ किसी की वहाँ पर टेक्निकल गाली गलौज चल रही होती है, सेट एक प्रेशर गेम होता है। सो बैठे रहो, लोगों को देखते रहो, टाइम गाने ही गाने, अब चालू रहो। और क्या खाने की बात की, कुछ इंटरेस्टिंग कोई लाता है खाना? ब्रो मैं तो एक तो डाइट में रहता हूँ, और सेट पे जाकर ना आप इतना लेड बैक फील करते हो, मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर डाइट करूंगा, कुछ नहीं होता है नहीं। और चाय तो एक ऐसी चीज है ना कि आपको लगता है कि आते रहे, अच्छा, क्योंकि आप खाली रहते हो ना, आपके
I'm a tea person, I'm a coffee person, it depends, क्योंकि evenings I go for coffee, morning तो strictly चाय। अच्छा। Strict मतलब अदरक, नो मसाला, कस्तूरी मेथी वो सब डाल के मत बनाओ, बेसिक चाय। अच्छा। अदरक की बेसिक चाय वो बनाकर आप पिला दो, तो अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा पम्प्ड अप हो जाता हूँ चाय के बाद में। उसके बाद में सो बेसिकली चाय का कॉन्सेप्ट ये है सेट पे कि यू गेट बोर्ड, तो बोलता भाई मोबाइल भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, चालू भी नहीं हो रहा है, तो और जैसे ही अपना बॉय दिखता है ना, तो बॉय के साथ में एक प्रॉब्लम है, वो जैसे ही दिखता है यू फील लाइक सेइंग समथिंग, तो बोलता कुछ ला दो, तो एक काम कर, तो चाय ला दे। वो चाय भले आप पियेंगे नहीं, पड़ी रहेगी, वो दूसरी तीसरी आती रहेगी। सो इट्स लाइक कि हाथ में कुछ चाहिए एक दो सिप के लिए, तो इट्स फन है ब्रो, मजा आता किसी है। का डब्बा वब्बा खाने का मन नहीं करता? नहीं, अभी एक्साइटिंग डब्बा बताओ यार, सारे नहीं, आपके अभी जो शुरू नहीं लोग हुआ, हैं। अभी शुरू होगा। अच्छा, अभी एक भी नहीं, वो दूसरी बात है कि बॉम्बे का कोई नहीं है ना यार। अच्छा। अभी तो सब set का बादशाह भाई दिल्ली के, किंग दिल्ली का, ईपीआर कैलकाटा का है, और डीएमसी बॉम्बे की है। तो अभी डीएमसी के साथ ये अच्छा आइडिया मेरे को, ये कुछ करना पड़ेगा, डब्बा शेयरिंग, You have to do the- क्योंकि आई ऑल्सो कुक। अच्छा, you also cook? अरे क्या भाई बनाते हैं आप एक्टर बताओ? नहीं, हम क्रिकेटर भी है। ऑलराउंडर है, क्या बनाते हैं बताओ? ब्रो मैं बेसिक सब कुछ बना लेता अच्छा। हूँ। फिश करी, आई लव मेकिंग फिश करी, ओके। चिकन विकन, ये जो है बैचलर्स लाइफ में कब से 10वीं के बाद से बाहर है, ओके। तो और वैसे मुझे अच्छा भी लगता है। तो हमारे घर की पार्टियाँ होती है कि सब लोग आए, थोड़ा बहुत लिटिल चल रहा है और सब लोग किचन में बना रहे हैं। तो अगर आप मेरे किचन में आएंगे तो किचन के पूरे जितने भी कबर्ड्स है, दीवारें, सब में लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, अच्छा। क्योंकि वहाँ पर जैम चल रहा होता है। अच्छा। तो वो नेमिंग कर रखी है सारी चीज़? नहीं, गाने लिख रहे हैं। ओह। तो मान लो कि बीट चल रही है, तो एक पोर्टेबल स्पीकर लाकर वहां पर रख दिया हम लोगों ने, और खाना बन रहा है प्रॉपर, और चल रहा है जो भी खाना पीना चल रहा है लोगों का, तो एक वाइब छोटी जगह पे वाइट टाइट बनती है। ये बड़ा हॉल रहता है ना, दूर दूर रहते हैं लोग, थोड़ा छोटा रहता है ना किचन, तो एक टकरा टुकरू के जा रहे हैं, सब हो रहा है उसके आसपास वाइब अच्छी बनती है, तो बहुत टाइम पास होता है चिकन। अच्छा, 2-3 things that Dino James has learned or is learning, जो सारे नए आर्टिस्ट देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपने बताया राइटिंग अलग है, किसी का कुछ एंगर है, किसी का कुछ मैसेज है, एंड दिस फॉर्मेट जब सीजन 1 भी आया था, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे गाने ऐसे वायरल हुए थे, कुछ ना कुछ सिचुएशन रिलेटेड आ रहे थे। करेक्ट। सो 2-3 चीज जब आप कर रहे थे, मीटिंग द कंटेस्टेंट, आप क्या सीख रहे थे उनसे? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा दिमाग में। ब्रो हिप हॉप क्या है ना, बहुत पर्सनल जॉनरा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कोई उसका एस्थेटिक्स नहीं होते गाने सम्मान की, अंतरा आएगा, मुखड़ा आएगा, आप कहीं से भी कुछ भी टपका के कुछ भी कर सकते हैं। तो इनकी जो थॉट प्रोसेस है, जहाँ से इन लोग आ रहे हैं, हिप हॉप इतना बढ़ गया और इतने लगे तक पहुंच गया है, वो सोच के मुझे थोड़ा सा तो वाव यार, बहुत बहुत दूर तक चला गया है। तो कुछ नए लोग हैं, उनके थॉट बहुत अलग है, तो आप उनके टॉपिक को देखकर कुछ और सोच रहे होते हैं, वो कुछ और बोल रहे होते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल के पास में इतना फ्लेवर है ना कि आप बैठ के सोच रहे होते हो कि वाह यार ये सोचता कैसे है। तो इट्स नॉट दैट कि मैं पेन और पेपर बैठ के सीख रहा हूँ उनसे, बट इट्स अ कॉन्स्टेंट लर्निंग कि यार ये बहुत अच्छा करता, अच्छा तो अगर मैं ऐसा ट्राई करूँ अपने गाने में तो शायद ये। सो योर आर्टिस्ट इज लाइक अ थीफ एनीवे, यू आर जस्ट स्टीलिंग आइडियाज, यू आर जस्ट मेकिंग नोट्स। और जहाँ पर इतना कुछ हिप हॉप से रिलेटेड, इतनी शब्दावली, इतना ज़्यादा शब्दकोश खुला हुआ है, और इतने कल्चर और इतना कुछ आप देख रहे हो, तो इट्स कॉन्स्टेंट लर्निंग ब्रो, यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट हियर। इट्स लाइक गंगा बह रही है, क्या बोलना है, वो सीख रहा हूँ, वो सीख रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया, जैसे मैंने हिप हॉप और लाइफ में भी रियलाइज़ करता हूँ कि ब्रो सब करने के बाद आप घर आ जाओ वापस और जो है वैसा रहो। तो ले देकर गणित वो है कि भाई अपने समान रहो और अपने समान आप बिहेव करो, और उसी में कितना डिफिकल्ट है कमेंट करना। अभी कुछ भाई, शूट हुआ होगा, लेकिन एवरी परफॉर्मेंस कभी के बाद कुछ नया है, क्योंकि मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ चीज़ें मेरे को लगता था क्या इन लोग तो ड्रामा करते हैं यार, क्या इन लोग क्योंकि थोड़ा हार्ट ब्रेक हो जाता है ब्रो, हो जाता है। अभी 2-3 लोग थे, हमने पहला एपिसोड शूट किया, 2-3 लोग थे, तो ऐसा नहीं था कि मतलब कि आप रो रहे हो, लेकिन ना एक अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि आप उनके साथ में जी रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, जैसे और सफ़र आगे जाएगा, आप चाय नाश्ता करोगे, जोक्स मानोगे, वैनिटी में चिल कर रहे हो। मेरा तो प्लान है कि मैं उनको जिम लेकर जाऊँ मेरे क्रू को, तो कैसे अटैचमेंट नहीं होगा आपका। तो आपकी मेंटोरिंगशिप ही है कि आप उनके साथ में रह के उनके गाने बनाओ। तो जो पहले 1-2 कंटेस्टेंट गए थे ना, वो हल्का सा लगा था कि यार थोड़ा सा बुरा लग रहा है, हल्का सा। तो कुछ चीज़ें, मतलब आंसू को तो आप फेक एक्टिंग में कर सकते हो, लेकिन हर बार वो माहौल में ऐसा बन जाता है। नंबर 2, उन पे कमेंट करना, तो आपको ये देखना होता है कि यार उनको आप तोड़ ना दो। ऐसा हाश भी, भले ही आपको बुरा ही लगे बहुत, और बुरा किसने नहीं किया भाई, सब ने किया। तो इतना भी आप हाश मत हो उनको कि यार वो बोले कि नहीं यार शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ, यू नो, कि हो सकता है परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, या उनकी ब्रेथ जा सकती है, या फिर उन्होंने खराब ही लिखा हो, व्हाटएवर इट इज। सो वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखना कि ब्रो कि ये स्पेसिफिक आज तेरा दिन नहीं है, तो अच्छा कर रहा है,
और बाहर मैं अकेला नहीं हूँ कि सर्वगुण संपन्न सर्वव्यापी जो भी बोलते हैं अपन कि मैंने बोल दिया तो पूरा यूनिवर्स मेरे हिसाब से हिल रहा है। सब्जेक्टिव है, किसी को बेकार लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, तो वो बैलेंस बनाना मैं सीख रहा हूँ। तो बाकी कंटेस्टेंट तो इतने मंझे हुए हैं क्योंकि एमटीवी की टीम में जाकर जो ऑडिशन से लोग लेकर आए ब्रो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम रॉ ही है, दे नो द गेम। कोई कोई तो ऑलरेडी स्टार है, यूट्यूब में उन्होंने गाने डाले हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 नाम तो ऐसे जो ऑलरेडी यूट्यूब में है, जिनके फॉलोअर्स है बकायदा, तो उनको क्या ही आप सिखाओगे, मतलब कि थोड़ा बहुत अलाइनमेंट इधर गए, थोड़ा इधर कर दिया, उतना ही है। बट आपने अपना कुछ बनाया तकिया कलाम, जैसे हर जज का होता है सुपर से ऊपर, ग्रैंड सैल्यूट, कोई सीडी? मैंने एक तकिया कलम बनाया, आपने बाहर डाला नहीं फिलहाल, अभी यहाँ पर बोल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैंने एक तकिया कलम बनाया, तो मैंने बहुत सोचा, तो अंदर से एक तकिया कलम आया हमारे, उसका नाम है पैन तोड़। पैन तोड़? पैन तोड़। अच्छा, पैन तोड़। पैन तोड़ परफॉर्मेंस। अच्छा, तब तोड़ रहे हैं पैन। हाँ, कि आपने इतने कलम तोड़ होता है ना कि आपने की सजाए मौत दे दी तो कलम से कुछ लिखते नहीं है, इंक वो तोड़, कलम तोड़ देते हैं कि ब्रो ये कलम से हमें कुछ लिख नहीं सकता, तो पैन तोड़ परफॉर्मेंस। तब तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? अभी फिलहाल तोड़ना बाकी है क्योंकि अभी टीमें बन रही है, माहौल सेट हो रहा है, तो अभी पूरा अलाइनमेंट वो सब चालू है। आया पैन तोड़? हम लोग जैम कर रहे थे तो हमारे एक जो मैनेजमेंट के एक भाग है नीरज, जो खुद लिखता है। देखो सर, हाँ, सबका है, कांच तोड़ रहा है, कोई ग्लास नहीं, तोड़ तो रहा है, मैंने 2-3 चीजें सोची, हालांकि तो सोची तो मुझे अपनी पर्सनैलिटी के साथ जाते हुए दिख नहीं रही थी। तो बताओ कौन सा हम लोग डिसाइड करें, शॉर्टलिस्ट जो किया पेन? 2-3 मैंने बोला था कि बवंडर बहुत अच्छा था, तो बवंडर मतलब बहुत अच्छा है। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, कि अब मज़ा नहीं आ रहा। 2-3 चीज़ें हमने और सोची, फिर हमने लिखा था कलम तोड़ भी सोचा था हमने कि कलम तोड़ परफॉर्मेंस है। कलम तोड़ और लेजिट था, लेकिन मेरे को लगा कलम तोड़ लोगों ने बहुत सुना हुआ है, तो पैन तोड़ किसी से प्राइम भी करता है अगर आप थोड़ा सा, ऑब्वियसली, है ना। तो पैन तोड़ परफॉर्मेंस, बोले भाई क्या बोल रहे हो, मतलब पैन तोड़ परफॉर्मेंस, तो उसको थोड़ा ट्वीक करके आप थोड़ा फ्लेवर भी दे सकते हैं। तो इट साउंडेड लिटिल गुड टू मी। तो मैं देखो एक आधी पेन लाऊंगा, स्टेज पे मानूंगा पैन तोड़ परफॉर्मेंस, ये ऑब्जेक्ट है। would be waiting to see how many pen तोड़ performance। अरे बहुत है, बहुत। It's gonna be, I'm legit, I'm very legit। on a serious note बोल रहा हूँ कि ब्रो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है, so I have to buck up my game। Of course यार, आप है जाते जाते just one last question जी। फ्रेंड्स फैमिली कैसे रिएक्ट कर रहे? साला मैं तो सांप बन गया टाइप्स, जज बन गया। ब्रो मैं सही बताऊँ, स्मॉल टाउन जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो कुछ ही मम्मा को कुछ भी बोले मम्मा हाथ जोड़ लेती है। अच्छा। It's not us, ऊपर वाले का दिया है, डरती क्यों है? How are they reacting? वेरी हैप्पी ब्रो। उन लोग वो कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड जोन में रहते थे, वेरी प्रेफुल, चर्च जाते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, वैसे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो उन लोग में एक्साइटेड कि बोलो तू खुश है ना, तो हम खुश हैं, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। और दूसरा, उनको इतना समझता नहीं कि एमटीवी, वो हिप हॉप ही नहीं समझता है। तो मेरी माँ का फेवरेट गाना तेरा नाम सहारा है, जो मैंने भजन लिखा था। अच्छा। बैठे बैठे उनको उतना समझ नहीं है इन सब चीज़ों की। सो दे मोटा मोटी सुन लेते कि बेटा खाना खाया, अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ, शूटिंग हुआ, अच्छा हुआ, वेरी गुड, खाना पीना मिला। मैंने हाँ मम्मी खाना मिलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, खाना खा, पूछती मम्मी, तो ये होता है। खाना खाया, बारिश हो रही तो बहुत बारिश गिरी। But I'm sure the next time when you go for shopping, जब से ये प्रीमियर होना शुरू हो जाएगा, 3-4 एपिसोड जब आ जाएंगे ना, अगर आप मॉम के साथ जाएंगे ना, कोई ना कोई आपको भटक जाएगा। वैसे भी सब पहचानते हैं आपको, लेकिन यार मैंने आपको ना एमटीवी हसल में देखा, जब ये आ जाएगा ना, मम्मी विल अंडरस्टैंड कि भाई हाँ, मतलब ही इज ऑन द राइट डायरेक्शन है। I hope this interview is also pen तोड़। Thank you so much। Thank you मेरे भाई, thank you, always lovely meeting you। I really hope आप जो मकसद से शो में गए ना, वो मकसद आपका पूरा हो। Thank you so much मेरे भाई, thank you।